गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंशुलिका श्रीवास्तव फ्रॉम नित्यानंद एकेडमी। लक्ष्य आपका साथ हमारा। रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? पजल। आइए देखते हैं। ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, इसमें हम पजल पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने पजल पढ़ी थी ना। एक बार समराइज कर लेते हैं। होती क्या है पजल? पजल रीजनिंग is all about analyzing the given data, arranging them in order, to mark the correct answer. Puzzle reasoning is all about analyzing the given data, arranging them in given order to mark the correct answer. ठीक है? Data can be represented in the form of table, in the form of table, in the form of table. ठीक है? Questions इस पे जो बेस्ड होते हैं, questions can be based on various topics such as आपका पजल सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड हो सकती है। हमने पहले भी चर्चा की है इस पे। सीटिंग अरेंजमेंट पे ब्लड रिलेशन की पजल हमने सॉल्व कर रखी है। ब्लड रिलेशन पे ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लासिफिकेशन पे बेस्ड हो सकती है। और किस पे होगी? डायरेक्शन पे बेस्ड हो सकती है। ठीक है? क्लॉक एंड कैलेंडर बेस्ड हो सकती है, एटसेट्रा। मिसलेनियस पजल्स हो सकती हैं। ठीक है? Puzzle reasoning is all about analyzing the given data, arranging them in given order to make the correct answer. Data can be represented in the form of table. टेबुलर फॉर्म में हम कर लेते हैं ताकि हमको आंसर निकालने में इजी हो, क्योंकि जो आपकी पजल होती है, पजल इज अ रॉ इंफॉर्मेशन, जम्बल्ड रॉ इंफॉर्मेशन होती है इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है? क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड हमारी पजल हो सकती है, ब्लड रिलेशन पे बेस्ड हो सकती है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, आपकी किसी पे भी बेस्ड पजल हो सकती है। पजल का मतलब ही पहेली, सारी चीजों को जंबल करके आपको दे दिया
उसके बाद आपको उसको अपनी मेंटल एबिलिटी के थ्रू अरेंज करना है, एनालाइज करना है और आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पजल्स आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन पजल्स के आपके बैंकिंग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपका इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इसमें जितने भी रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पजल के सेक्शन से ही आते हैं और एक पजल आपको मिनिमम 3 to 4 मार्क्स देकर ही जाती है, मिनिमम। क्योंकि जब भी पजल पूछी जाएगी तो ऐसे ही फॉर्म में पूछी जाएगी, तो आपको वो 3 से 4 मार्क्स तो देकर ही जाएगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। वरुण, a medical representative has to meet 7 doctors A, B, C, D, E, F and G on a particular day between 10 a.m. and 5 p.m. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उसकी 7 डॉक्टरों के साथ अपॉइंटमेंट है। He takes 30 minutes with each doctor. 30 मिनट वो हर एक डॉक्टर के साथ लेता है and keeps a gap of 25 minutes. 25 मिनट का गैप रखता है दो अपॉइंटमेंट्स के बीच में, between two appointments for travel and preparation, except after 5th visit when he takes 50-minute break for lunch, travel and preparation. बाकी सारे अपॉइंटमेंट्स के बीच में वो 30 मिनट्स का टाइम देता है सारी अपॉइंटमेंट एक डॉक्टर को एंड 25 मिनट का गैप लेता है, लेकिन अपनी 5th विजिट में वो 50 मिनट का ब्रेक लेते हैं लंच के लिए। He has to meet Dr. A immediately before E, but immediately after F, who is third doctor to be met. ठीक है, G does not give time for MR before 10:30 a.m. and after 11:30. D and B meet MR between 3 p.m. and 4:30 p.m. only. ये हमारा इंस्ट्रक्शन दिया। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इंस्ट्रक्शन पे हम अपनी टेबल को फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। सीरियल नंबर, फिर डॉक्टर्स, फिर टाइम ड्यूरेशन, फिर टाइम गैप। ठीक है, ये 4 कॉलम बनेंगे। 7 डॉक्टर्स हैं, एंड 7। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन से डॉक्टर किस टाइम ड्यूरेशन पे मिलते हैं, बट हमें एक चीज पता है 10 AM to 5 PM की टाइमिंग है। पहले डॉक्टर से जब भी मिलेगा तो वो 10 AM पे मिलेगा। 30 मिनट का टाइम देते हैं ईच डॉक्टर को, तो 10 to 10:30 फर्स्ट डॉक्टर से मिलेगा। फिर गैप 25 मिनट का। चलिए ठीक है, 10:30 में 25 एड अप करते हैं, 10:55। नेक्स्ट डॉक्टर से, सेकेंड डॉक्टर से 10:55 के टाइम स्लॉट में मिलेगा। 30 मिनट इनको देगा, दैट वरुण 5538। हमारा 60 मिनट का होता है, तो ये हो जाएगा आपका 11:25। ठीक है, फिर 25 मिनट का ब्रेक। अब 11:25 में एडअप करेंगे 25 मिनट। 11:50 पे वो थर्ड डॉक्टर से मिलेगा
उनको भी 30 मिनट का टाइम देगा। 60 मिनट होते हैं, 12:20, ठीक है। 12:20 तक वो थर्ड डॉक्टर से मिलेगा। आफ्टर दैट फिर 25 मिनट का ब्रेक, एडअप होगा। अब 12:45 पे वो फोर्थ डॉक्टर से मिलेगा, ठीक है। इनको भी 30 मिनट का टाइम देगा। 1:15 तक, यहाँ पे भी फिफ्थ नंबर तक ना, अप टू फिफ्थ, तो 25 मिनट का ब्रेक। फिर 1:15 एडअप करेंगे 25, 1:40, 1:40, यहाँ पे भी फिफ्थ डॉक्टर को भी वो 30 मिनट का टाइम देगा। दो बज के 10 मिनट तक। फिफ्थ के बाद अब वो 50 मिनट का टाइम ब्रेक लेगा, ठीक है। आफ्टर फिफ्थ विजिट ही टेक्स 50 मिनट ब्रेक। फिफ्थ विजिट हो गई आपकी इतनी 1:40 से 2:10 तक का। इसके बाद वो 50 मिनट का ब्रेक लेगा, दैट इज 3 o'clock। 3 o'clock पे वो सिक्स्थ डॉक्टर के साथ उनकी अपॉइंटमेंट है, 30 मिनट का स्लॉट। 3:30 फिर वो 25 मिनट का ब्रेक लेगा। 3:30 समड अप 25 मिनट। 3:55 7 डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट होगी 3:55 पे, ठीक है। इनको भी 30 मिनट। 4:25 तक, ठीक है। 4:25 पे वो अपॉइंटमेंट इनकी एंड होगी, ठीक है। 7 डॉक्टर से अपॉइंटमेंट उनकी होगी 3:55 टू 4:25, 3:55 टू 4:25 की टाइम ड्यूरेशन की। चलिए, ये आ गया हमारा टाइम ड्यूरेशन किस डॉक्टर के साथ, मतलब डॉक्टर के पास कितने कितने टाइम का इंटरवल रहेगा, ठीक है। 25 7th डॉक्टर के साथ विजिट है तो टाइम गैप 6 होना चाहिए हमारा, 3 4 5 6, ठीक है। अब हमको देखना है कि डॉक्टर मतलब कौन से डॉक्टर से उनकी अपॉइंटमेंट किस टाइम स्लॉट पे है, ये चीज अब हमको देखनी है। चलिए आगे का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। Travel and preparation. He has to meet Dr. A immediately before E but immediately after F. Immediately before E, E से immediately पहले, ठीक है। But immediately after F, immediately after F, ठीक है। Immediately आता है तो just हो जाता है, मतलब उसके तुरंत बाद की बात करते हैं। F who is third doctor to be met. F जो है वो थर्ड डॉक्टर होना चाहिए, इस स्लॉट में वो थर्ड डॉक्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये हमारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। G does not give time for MR before 10:30 AM and after 11:30. जो G पर्सन है ये पर्सन टाइम नहीं देते हैं 10:30 AM और 11:30, मतलब 10:30 के पहले का टाइम, यानी कि फर्स्ट स्लॉट 10 AM टू 10:30 AM में वो नहीं अवेलेबल है, एंड आफ्टर 11:30 के बाद भी वो अवेलेबल नहीं है। उनका टाइम स्लॉट सिर्फ एक बच रहा है, ठीक है।
10:55 से 11:25 के बीच में। तो ये डॉक्टर की विजिट होगी आपकी जी। सेकंड हो गया, इनकी पोजीशन फिक्स कर दें क्योंकि उन्होंने अपना टाइम फिक्स कर दिया है कि हम 10:30 के पहले भी नहीं मिलेंगे, 11:30 के बाद भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट था हमारे पास 10 और 10:30 का, उसमें वो अवेलेबल नहीं है। 10:30 से 11:30 के बीच में वो अवेलेबल है, तो हमारे पास एक ही टाइम स्लॉट बच रहा है क्योंकि 25 मिनट का ब्रेक चाहिए इनको वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इस वाले स्लॉट के लिए जी की पोजीशन फिक्स हो गई। उसके बाद डी एंड बी, एक और कंडीशन दी है, डी एंड बी मीट एमआर बिटवीन 3 PM एंड 4:30 PM ओनली। जो ये दो हैं पर्सन, इन्होंने भी अपना कंडीशन बता दी कि 3 PM और 3 PM से लेके 4:30 PM के बीच में ही वो अवेलेबल है। तो जो एमआर की विजिट होगी वो आपकी इस टाइम ड्यूरेशन में होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास 3 PM से 4:30 PM के बीच में है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये पर्सन मिलेगा या ये पर्सन मिलेगा, ठीक है। तो आइदर डी और बी, ठीक है, आइदर बी और बी, इनकी पोजीशन हम भी फिक्स कर ही नहीं सकते। अब ये तीनों एक साथ रहेंगे, कौन सी पोजीशन है, यही पोजीशन हमें ऐसी दिख रही है जहां पे ये तीनों एक साथ हो सकते हैं क्योंकि बीच में जी है। अगर जी यहाँ पे नहीं होता तो हम ऊपर से अरेंज कर सकते थे, बट जी की पोजीशन फिक्स हो गई, हमें 3 लाइन से चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे ये हम इसी ऑर्डर में रख देंगे। फिर अपनी एक कंडीशन और उठाते हैं, ठीक है। ही हैज टू मीट डॉक्टर ए इमीडिएटली बिफोर ई, बट इमीडिएटली आफ्टर एफ, ठीक है। एफ हु इज थर्ड डॉक्टर टू बी मेट, ठीक है। ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये थर्ड डॉक्टर है एफ। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, बी हो गया, डी ई ए एफ सी, तो सी की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। बी और डी को तो हम नहीं फिक्स कर सकते और यहाँ पे सी भी नहीं जाएगा, तो सी की वैकेंट प्लेस जो भी है यहाँ पे सी अरेंज हो जाएगा। चलिए ये हमारी एक टेबल फॉर्म हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ दैट डे। फर्स्ट डॉक्टर कौन सा है हमारा, 10 से 10:30 के स्लॉट पे सी, ठीक है। ऑप्शन में सी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, मार्क कर दें, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, हु विल बी द लास्ट डॉक्टर टू बी विजिटेड बाय हिम ऑन दैट डे। लास्ट डॉक्टर बी और डी, आइदर बी और डी, ठीक है। ऑप्शन दे दें, ए बी ये नहीं होगा, बी डी ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आइदर बी और डी ये वाला। फोर्थ नंबर डी ऑप्शन सही होगा हमारा, आइदर बी और डी, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट टाइम इज ही लाइकली टू मीट डॉक्टर जी। एट व्हाट टाइम इज ही लाइकली टू मीट डॉक्टर जी। डॉक्टर जी का टाइम स्लॉट 10:55 से 11:25, ठीक है। इसमें है ऑप्शन में 10:55, हाँ इसका पहला ही आंसर आपका सही होगा, ठीक है, मार्क कर दें। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन अपना। इफ डॉक्टर एफ आस्क हिम टू विजिट अगेन 25 मिनट आफ्टर हिज शेड्यूल्ड 7th विजिट इज ओवर। ये क्या कह रहा है, अगर डॉक्टर एफ जो भी है
वो उनसे 25 मिनट बाद आने को बोलते हैं। उनके शेड्यूल्ड 7th मतलब लास्ट उनकी जब विजिट खत्म हो जाए उसके बाद वो कहते हैं कि आप उसके 25 मिनट बाद आप मुझसे दोबारा आके मिल सकते हैं। Then at which time can he meet Dr. F? हमारी 7th विजिट एंड हो रही है 4:25 पे। 25 मिनट का ब्रेक चाहिए उनको ट्रेवल करने के लिए वापस से उन डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। 4:50 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जी थर्ड ऑप्शन 4:50 PM पे वो डॉक्टर एफ से अगेन मिल सकता है 20 अपने शेड्यूल को खत्म करने के 25 मिनट बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। आपकी पजल किसी पे भी बेस्ड हो सकती है। ये आज की हमारी पजल थी क्लॉक पे, क्लॉक एंड टाइम पे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।